तो आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इससे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते हैं। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो एक्सेट्रा को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि इस विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल यह इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया गया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ है वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले ही बनाया गया था और इसे सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपको पहले से पता हो। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कैसे करें? क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा, क्योंकि यदि सही प्लेटफॉर्म न चुना जाए तब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है ट्रेडिंग करते वक्त। क्रिप्टो करेंसी के कितने प्रकार हैं? देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात न हो तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सैतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड और सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 13 लाख के करीब है एक कॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्वपूर्ण के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में ही हार्ड फॉर्क के होने से इथेरियम 2 हिस्से में विभाजित हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। तीसरी क्रिप्टो करेंसी लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। और ऐसी ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में उपलब्ध हैं। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरा फायदा,
क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर होते हैं। तीसरा, इसमें ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कम है। अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तब इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या हैं? पहला नुकसान, क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिजर्व कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आपकी वॉलेट की आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित हैं, आपके वो पैसे हमेशा के लिए ही खो जाएंगे। आज आपने क्या क्या सीखा? मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब समझ में आ गया होगा। आखिरी में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी। आपको यह वीडियो क्रिप्टो करेंसी क्या है कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधार करने का मौका मिले।